जो तो आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग हम 2024 के जो सेट नंबर दूसरा है जिसका कोड है HW। तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर यानी पार्ट 1 में हमने कुछ बहुविकल्पियों को डिस्कस कर चुके थे और बाकी के जो बहुविकल्पीय बच चुके हैं उन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे, 10 तक। आज के इस लेक्चर में हम 11 से स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान बताइए। जिसे कहने का मतलब क्या है? इसे कहने का मतलब यह है कि हमको एक समीकरण दिया है। क्या दिया हुआ है? हमको एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। हमको ये समीकरण दे रखा है। कह रहा है इसका एक मूल है, यानी का एक मूल कितना है? 2 है। इतना दिया है। तो हमसे पूछ कर हमसे के का मान क्या पूछ रहा है, यानी हमको इस समीकरण का मूल दिया है। मूल कितना दिया है? 2। और हमसे पूछ रहा है के का मान। तो हमको बता दें, जो मूल दिया रहता है तो मूल का मतलब यह है कि आपको इसमें x का मान 2 है। कितना है? x का मान 2, यानी मूल कितना दिया है? 2। तो मूल का मतलब है x, यानी x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। के यानी x के जगह पे 2 मान आपको रख देना है। तो देखते हैं, तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस के एक्स की जगह रखेंगे 2, हो जाएगा 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 दूनी 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ -8, यहाँ पर +4, तो 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4। वो भी किस में होगा? माइनस में। -2 के बराबर 0। इस -4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +4। अब के का मान, अब के क्या है? यानी 2, इसके साथ में 2 कहाँ चले जाएगा? बटे के रूप में चले जाएगा नीचे। तो के बराबर हो जाएगा 4 बटा माइनस का 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, यानी के का मान कितना है? ये माइनस ये 2। यानी के का मान हमको मिल चुका है। कितना मिला? के बराबर -2। तो इसका जो के का मान हमसे पूछा था, के का मान हमने निकाल दिया। कितना आया है? के बराबर -2। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं कहाँ दे रहा है -2। इसमें देखा ये पहला 8 -2 2 4। हम लोग सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ए पी 10 7 14 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। यानी हमको समांतर श्रेणी दे रखा है कितना? 10 दे रखा है, 7 दे रहा है, 4 दे रखा है। फिर इसका जो 20वां पद है, यानी समांतर श्रेणी में जितने नंबर दिए हैं इस नंबर का 20वां पद क्या होगा? हमको 20वां पद बताना है। चलिए देखते हैं 20 का हम कैसे निकालेंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एपी, यानी हमको दिया है एपी। कितना दिया हुआ है? तो हमको एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 करके कितना दिया है? कह रहा है का 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए, तो 20वां पद याद करने का सूत्र क्या है? 20वां पद, 20वां पद क्या करना है? आपको सूत्र लिख देना है ए। कितना? ए प्लस क्या निकालना है? 20वां। तो 20 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? बचेगा 19। यानी जितना पद पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर 20वां पद पूछ रहा था तो हमने लिख दिया है 19D। लिख दिया है 19D लिखना है। यानी जितना पूछे उससे एक कम लिखना है। अगर 17वां पद पूछे तो 16D लिखना है। अगर 15वां पद पूछे तो 14D लिखना है, यानी एक कम करके डी लिखा देना है। तो ये हो गया। अब देखिए ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब है प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या है इसमें? प्रथम पद है 10। सबसे पहले कौन सा है? पहले 10, तो हो जाएगा 10। फिर कह रहा है डी। क्या है? डी। तो डी का मतलब है सर्वांतर। क्या है? सर्व अंतर। सर्वांतर मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यानी अंतर कितने का है। अब देखा जाए तो 10 और 7, 10 और 7 में कितने का अंतर है?
अंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे को घटा देते हैं, यानी आगे वाले से पीछे घटा देंगे, यानी 4 में से 7 घटा दो या 7 में से घटा 10 घटा दो, जो आपको सही लगे कर देना है। तो मान लेते हैं 7 में से 10 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा -3। तो डी का मान कितना आ गया 3, ए का मान आ गया 10। अब इस पर रख करके सॉल्व कर देना है। तो ए कितना है? ए हमको मिल चुका है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 19, अब गुड़े डी का मान कितना है -3, तो हो गया 3। 10 प्लस गुड़े माइनस करेंगे हो जाएगा -19 तिया 57, 57 हो जाएगा। यानी 57 से 10 घटाएंगे हो जाएगा 47, चिन्ह बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 57, 57 चिन्ह क्या है माइनस, हो गया। इसका 20वां पद क्या हो गया? इसका 20वां पद हो गया -47। तो चलिए देखते हैं -47 को कहाँ मिल रहा है। क्या रखा है? -47, 47, -57, 67, हमको -47 का ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -47। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए हम आपको फिगर बना करके बताते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वृत्त क्या है? एक वृत्त, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि बिंदु P, इसको मान लेते हैं बिंदु P है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कोई इधर रेखा है Q, मिलाने पर ये स्पर्श कर रही है, इसका नाम क्या है? ये है P, ये है Q, यानी मिलाने रेखा PQ है जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी जो एक रेखा है ऐसे जाएगी, इसका नाम है O, यानी केंद्र को O और इस बिंदु को P, इस बिंदु को Q से। अब कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन में जो OQ दिया है, कितना दिया है? जो OQ दिया है ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे PQ की लंबाई, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो सोल्व करना है, क्या लिख देना है? हमको दिया है, हमको दिया क्या क्या चीज लिख देंगे, लिख देंगे दिया है। अब क्या क्या चीज दिया है? तो हमको दिया है ओ क्यू क्यू दिया है, ओ क्यू हमको दिया, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और ओ पी दिया, ओ पी क्या त्रिज्या, त्रिज्या हमको कितना बताया है? 10 सेंटीमीटर, यानी ओ पी हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पी क्यू पूछ रहा है, यानी पी क्यू हमसे पूछ रहा है, तो हमको पी क्यू का मान हमको बताना है। तो पी क्यू का मान कैसे बताएंगे? अब देखा जाए, जब कोई स्पर्श रेखा होती है, यानी स्पर्श रेखा जब त्रिज्या पे कटती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का बनता है? यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। यानी जब स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ये है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है। तो 90 अंश के सामने वाले क्या होती है? लंब होती है। ये होगी आधार, ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। सूत्र आपको लगा देना है, इसे निकल जाएगा। सूत्र क्या लगाना है? तो ये क्या है? कर्ण, यानी ये है, सॉरी यानी ये कर्ण है, ये क्या है? ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब है, ये आधार है। तो मान लो निकालते हैं, हम कर्ण कितना दिया है? हम कर्ण दिया है 12, स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? लंब है 10, और आधार कितना है? पी क्यू, यानी हमको आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर। तो 12 बराबर 144 बराबर 10 में 100 प्लस आधार क्या है? पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब 144 प्लस इधर 100 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या बराबर बचेगा पी क्यू का होल स्क्वायर। अब 144 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 44 बराबर, और यहाँ क्या है? पी क्यू,
पी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब पी क्यू की भी जो घात 2 लगा ये बन जाएगा वर्गमूल चिन्ह। क्या बन जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा, यानी पी क्यू जो ऐसे है तो ये बन जाएगा वर्गमूल का, तो वर्गमूल का बन जाएगा तो हो जाएगा ऐसे, पी क्यू बराबर अंडर रूट 44। अंडर रूट 44 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा, इसका देखिए गुणनखंड निकालने क्या होता है, तो वैसे 44 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 22, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कितना आया, 2 × 2 × 11 बराबर पी क्यू। अब इसके देखो जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, जोड़ा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसका जोड़ा बन जा रहा है तो ये निकल जाएगा 2, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर हमको क्या मिल गया, तो पी क्यू बराबर हमको मिल चुका है 2 √ 11। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 √ 11। चलिए देखते हैं हमको ऑप्शन में क्या मिला है। तो दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 2 √11 सेंटीमीटर, 3 √5 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या है 2 √11 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर का है वो कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरों से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि दो घन है, दो घनों का जो दो घन दिए हैं उसे प्रत्येक घन का जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, और कह रहे दोनों जो घन है उनके उनके दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए तो बन जा रहा है घनाभ। क्या बन जा रहा है, घनाभ बन जा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं 14 नंबर में, पहले दो हम घन बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक घन है, एक घन हम और बना लेते हैं। यानी दो घन हमने बना लिया और ये कह रहा है इन दोनों घनों को जोड़ना है। क्या है, इन दोनों को घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है, घनाभ। तो जिसको हम देखिए घनाभ बना लेते हैं। हमने एक घनाभ बना दिया। अब घनाभ कैसे बना है, ये दोनों घन है। क्या है, इन दोनों घन, इन दोनों को सटा के रख दिया गया। क्या करके रख दिया, सटा के रख दिया गया। यानी आगे इसको सोल्व करते तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन है जिनमें प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मान लेते हैं घन का आयतन, यानी घन का जो आयतन है कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और हम सभी लोग जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है, जो घन का आयतन है, घन का आयतन ये सूत्र होता है भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा की घात 3। तो आप क्या करेंगे, घन का जो आयतन है उसकी जगह लिख देंगे भुजा की घात 3, दोनों बराबर लिख देंगे यहाँ पर, भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 8। इसमें 3 है, क्या करेगा यहाँ पर घनमूल का चिन्ह बन जाएगा। क्या बना देगा, घनमूल का चिन्ह बना देगा 8, बराबर हो जाएगा भुजा, यानी भुजा बराबर घनमूल 8। यानी इसका हम जो घनमूल निकालेंगे तो हम घनमूल मिलेगा 2। कितना मिलेगा, 2। यानी जो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 2। यानी इसका मतलब ये है कह रहा कि प्रत्येक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी ये भुजा का माना गया 2। यानी इसके कहने का मतलब ये है इसकी जो प्रत्येक भुजा होंगी 2-2 सेंटीमीटर। यानी जो घन होता है घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये भी ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे हमको ये भुजा पता चल गया। और अब हमसे क्या कह रहा है, इस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और हमसे क्या कह रहा है कि दोनों घन
यानी दोनों घनों के सिरों को जोड़ा गया है। यानी ये था ये वाला सिरा और इस वाले सिरे को जो जोड़ दिया है तो बन गया घनाभ। यानी मान लेते हैं इतना पहला वाला था, इतना दूसरा वाला, जो दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो पहले की भुजा 2 है, दूसरे की भुजा कितनी है, 2। ये दोनों घनाभों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है, दोनों को जोड़ देंगे कितनी भुजा बन जाएगी, तो बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब इसकी लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई उतनी ही रहेगी, 2 ही रहेगी, चौड़ाई भी इसकी 2 ही रहेगी। यानी क्या हुआ, केवल लंबाई इसकी बढ़ गई है, 2 को जोड़ा गया तो लंबाई दोनों की मिलकर के हो गई 4 सेंटीमीटर। हमको ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका, घनाभ का। तो चलिए हम घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यानी इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंबाई इसकी क्या हो गई, लंबाई इसकी हो गई 2 + 2 यानी हो गई 4, यानी L बराबर हो गई इसकी 4। और इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी चौड़ाई इसकी दिया है 2, यानी B बराबर हो गया 2। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई इसका दिया है 2, यानी H बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया। और सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये इसका सूत्र होता है। तो मान रख देते हैं 2, L का मान 4, B का मान 2 प्लस B का मान 2 गुणे H का मान 2 प्लस H का मान 2 गुणे L का मान 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 8 20, यानी 2 गुणे 20, 20 दूना 40। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो 14 नंबर में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कितना दिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सही ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमसे यहाँ त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसको हम देखते हैं। तो चलिए हम पहले बनाते हैं इसका फिगर। तो कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना, यानी एक हमको वृत्त बनाना है। मान लेते हैं वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसकी मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी इसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्यखंड, यानी यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक, यानी ए भी 14 है, ए भी 14 है। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण बनना है, क्या बनना है, थीटा कोण बनना है। और कह रहे यहाँ का जो ये पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे यहीं का जो थीटा कोण है, इस थीटा कोण का मान पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमको दिया क्या क्या है, बता देना। दिया है क्या क्या दिया है, हमको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे थीटा यानी कोण का मान पूछ रहा है, हमको इसको बताना है। इसका सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं। थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, थीटा ऐसे रख देंगे, 360 से 360 गुणे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14, तो 14 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, करेंगे तो हो जाएगा 154, फिर बराबर बराबर
थीटा बटा 360 गुणे 22/7। इसको स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 14 को 2 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। अब 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 कट चुका। अब देखा जाए तो दो सत्ते 14 और 18 36 नहीं हो जाएगा 154 बराबर थीटा बटा 180 गुणे 22 गुणे 7 दूनी 14 कितना हो गया? अब इसको देखते हैं तो 154 बराबर थीटा बटा, इसको और काट के और छोटा कर लेते हैं तो 2×7=14 और 90 दूना 180, 11 दूना 22, 45 दूना 90 तो हो जाएगा थीटा बटा 45 गुणे 11×7=77। 144 बराबर थीटा बटा 45 गुणे 77। तो ये हो जाएगा, जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा को अगर 77 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा थीटा 77 बराबर 154 को 45 से गुणा कर देंगे, किससे? 45 से। अब कितना हो जाएगा? थीटा का बराबर हो जाएगा 154 बटा 45 बटा 77। अब कितने से कटेगा? तो देखा जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा यानी तो हो जाएगा 77 क्रम 77, 77 दूना 154 तो कितना बचा? तो हो गया 2 गुणे 45, यानी थीटा का मान हो गया 2 गुणे 45 यानी 45 दूना 90। यानी थीटा का मान हमको कितना मिल गया? थीटा का मान हमको मिल चुका 90। चलिए देखते हैं 90 हमको ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कितना? 120 90। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? 90। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर कि 2 साइन थीटा यानी साइन 30 कॉस 30 का मान होगा, यानी 16 नंबर देखते हैं 16 नंबर में क्या दिया है? ये 16 नंबर कह रहा है 2 साइन 30 और कॉस 30 का मान, हमको ये मान निकालना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे साइन, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कॉस 30 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब देखते हैं 2 से 2 कट गया, कितना बचा? यहाँ पर बचा हुआ है √3/2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा √3/2। चलिए देखते हैं तो 1/2 √3 √3/2 यानी इसका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है इसको सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा √3/2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। चलिए देखते हैं हमको क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में यानी 17 नंबर में कि साइन थीटा, इस साइन थीटा का मान कितना है? 3/4 है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे tan थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तब क्या है? तो देखिए सूत्र होता है लाल बटा कक्का। क्या होता है? होता है लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण ये साइन का मान होता है, आधार बटा कर्ण ये कॉस का मान होता है, और जो लंब बटा आधार है ये होता है tan का मान। किसका? tan का मान। तो tan थीटा बराबर हमको चाहिए क्या होना चाहिए? लंब बटा आधार, यानी हमको लंब मिल जाए और आधार मिल जाए तो हम इसका मान निकाल लेंगे। और इसका मान कितना किसका दिया है? तो चलिए देखते हैं। हम एक क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे। क्या बनेंगे? फिगर बना रहे हैं, जैसे फिगर बना लेते हैं। हमने फिगर बना लिया, यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो साइन 30 यानी साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण यानी 3 किसका मान है? लंब का। तो लंब क्या हो गया? लंब हो गया 3। के बराबर कितना है? 4। ये कर्ण का मान हो गया 4। हमको याद क्या करना है? ये क्या करना है? नाम रख देते हैं A B C।
तो देखो पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये आधा लंब 3 स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए सी का स्क्वायर, 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस ए सी का स्क्वायर। अब 9 इधर प्लस में इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, तो 16 - 9 बराबर ए सी स्क्वायर। और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 7, यानी 7 जो घात 2 है बन जाएगा अंडर रूट का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा √7, इसका मान हो गया √7। और 10 के लिए क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब इसका कितना है, तो इसका लंब है 3 और आधार कितना है √7, तो इसका मान हो जाएगा लंब 3 आधार √7। इसका सही नंबर, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3/√7। तो चलिए देखते हैं 3/√7 हमको कहाँ पे मिल रहा है। ये 3/√7 हमको ए नंबर मिल रहा है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा, इसका मान क्या होगा, हमको इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे मान इसका निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया है 18 नंबर कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए फिर 1 माइनस कॉस ए, हम उसका मान बताना। देखिए कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, फिर प्लस, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस a/sin ए, हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब देखा जाए इसका भी हर साइन है, इसका भी हर साइन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब दोनों का हर समान है तो कोई एक हर लिख लिया जाएगा साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा ए लिख सकते हैं। अब देखा जाए ये मिल रहा है ए प्लस बी के रूप में, इसमें ये है ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, तो ये मिल गया ए प्लस बी के रूप में। यहाँ पर भी ए है, इसको ए मानना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस ए था, बी माने हैं तो इसको भी बी मानना पड़ेगा, चिन्ह माइनस बीच में माइनस का, यानी यहाँ पर ए प्लस बी के रूप में मिल रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी के रूप में मिल रहा है। और आप सभी लोगों को एक चीज़ पता होगी कि एक ब्रैकेट में यदि ए प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में अगर ए माइनस बी हो तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र मिल चुका। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे इसको भी रखेंगे। तो ए की जगह क्या लिए हैं, ए की जगह लिए हैं 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस बी की जगह क्या लिए हम कॉस ए लिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब बटा साइन ए को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, यही होगा। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए होता है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, क्या होगा 1 तो अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे हो जाए कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। आप देखें ये रूप एक ऐसा मिल रहा है, इसका सेम है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब साइन ए से ये घात कट जाएगा, कितना बचा, तो बच जाएगा साइन ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइन ए। चलिए देखते हैं सही है साइन ए कहाँ पे है। तो दिया है कॉस ए, टेन ए, सेक ए, साइन ए, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा साइन ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका हमको मान निकालना है। चलिए इसका मान हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 19 नंबर में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। देखें तो 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं, टेन बराबर होता है साइन अपान कॉस, ये होता है। तो टेन लिख देंगे साइन कॉस,
स्क्वायर में है तो ए भी स्क्वायर में होगी स्क्वायर, यहाँ पे ए है तो ए भी ए होगा, फिर बटा है तो बटा लगा दिया। फिर क्या है एक तो एक माइनस कॉट, और कॉट क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर ए है तो इसमें भी स्क्वायर ए है, बटा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ए रहेगा सभी में, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखें इसका भी हर हम एक लिख सकते हैं, इसका भी हर एक लिख सकते हैं। अब इसका देखो हर एक है, इसका हर कॉस स्क्वायर है, इसको पहले क्या करेंगे कॉस स्क्वायर, इसका पहले हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए से अगर इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हर हो जाएगा बराबर। चलिए हम इसका हर बराबर करते हैं, तो देखा जाए इसमें अगर साइन स्क्वायर ए से ऊपर करेंगे गुणा तो हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए है, ऊपर नीचे इस गुणा किया कॉस स्क्वायर ए से तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर क्या है बटा, तो बटा हो जाएगा, यहाँ पर भी हर बराबर नहीं तो साइन स्क्वायर ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जो ऊपर गुणा करेंगे एक से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर क्या है माइनस तो हो जाएगा माइनस, ये क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी दोनों का हर बराबर हो जाएगा। जब हर बराबर हो उसमें से कोई एक हर और लिख लेते हैं, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्या मिल चुका, तो हमको मिल चुका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमको ये मिल चुका है, बटा कॉस स्क्वायर ए है। फिर नीचे क्या है, फिर बटा लगा है, लिखा है लॉग, यानी तुमको मिल चुका, यानी क्या दिया है, हमको दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेगा, ऊपर वाला इससे गुणा करेगा, ये वाला इससे गुणा करेगा। अब इससे गुणा करता देखिए क्या, अब तब क्या होता है, तब इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में जब हम लोग साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप क्या करते हैं बटा है, इसमें इससे गुणा कर देते हैं, ये क्या है यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसे किससे गुणा करेंगे, इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से हो गया। अब देखते हैं तो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर साइन माइनस में, यहाँ पर साइन प्लस में, तो क्या करेंगे इसका माइनस कामन लेंगे, यहाँ पर माइनस कामन लेंगे तो बदल जाएगा, जब माइनस कामन लेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर साइन किस में माइनस में, तो साइन हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस प्लस में था, जब माइनस कामन ले लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, तो बदल कर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा, नीचे क्या है नीचे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। यहाँ क्या है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। अब देखा जाए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर यानी ये भी दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ है ये है माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए है, और हम सब लोग जानते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन। अब ये भी स्क्वायर ए है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर ए, किस में है माइनस में, तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए, सही ऑप्शन हो जाएगा सही है। जो देखते हैं सही ऑप्शन आपको हाँ मिल रहा है, जैसे देखा जाए कोसेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका बी नंबर सही हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर हो क्यू पी के
और क्यू एस समांतर बराबर हो 30 सेंटीमीटर, और एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो टी आर का मान बताइए। चलिए इसको पहले फिगर बना लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझाते हैं। यानी 20 नंबर का तो मान लेते हैं ऐसा एक फिगर बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर ऐसे खींची हुई है लाइन, ये बिंदु, इसका नाम है पी क्यू आर एस टी। कह रहा है जो ये वाली रेखा है इसके समांतर है, यानी हमको दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है हमको, दे रखा है, दे रखा है कि जो एस टी है वो समांतर है किसके, पी क्यू के, किसके, पी क्यू के समांतर है। तो हम आपको बता दें कि अगर ये यानी एक और बिंदु है, और हमको क्या दिया, हमको दे रखा है क्यू एस बराबर 3, यानी क्यू एस कौन है, क्यू एस, यानी ये कह रहा है ये है जो 3 सेंटीमीटर है, और दे रखा है एस आर बराबर 1.5, यानी एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और पी टी बराबर 2.8, यानी पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर हमको दे रहा है। इसको लिख लेते हैं, यानी क्यू एस 3 और एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे, टी आर पूछ रहा है, हमसे टी आर पूछा जा रहा है। अब आपको बता दें, कह रहा है क्वेश्चन में कि एस टी समांतर है पी क्यू के, यानी ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है। जब ये वाली रेखा इसके समांतर होती तो बात ये होती है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इस भुजा का अनुपात क्या है, इस भुजा का अनुपात मतलब इतना ये वाला खंड, इस वाले खंड का क्या नाम है, टी आर, क्या है, टी आर, इसका नाम है टी आर। नीचे वाले क्या नाम है, पी टी, इसका नाम क्या हो जाएगा, बटा पी टी। नहीं, ऊपर वाला खंड उसके नीचे, नीचे ऊपर वाला खंड बटा नीचे वाला खंड, ऊपर वाला खंड क्या है, टी आर है, टी आर, नीचे वाला खंड क्या है, पी टी, तो नीचे वाला लिख दिए पी टी बराबर, इधर देखते हैं ये वाला खंड और ये वाला खंड लेंगे, तो ये वाला खंड का नाम क्या है, एस आर, तो हो जाएगा एस आर बटा क्यू एस, क्यू एस, यानी जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी तो इसका इन दोनों, इस भुजाओं के अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये है टी आर, कितना दिया है, टी आर हमको निकालना है, तो टी आर को मैं से छोड़ देते हैं। पी टी दिया है 2.8 बराबर एस आर हमको दिया है 1.5, क्यू एस दिया है 3। अब देखते हैं, जुड़ाएंगे 30 हो जाएगा, यानी 15 का नाम 15, 15 दूना 30, यानी हमको दे रखा है टी आर बटा 2.8 बराबर 1/2 हो गया। अगर हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टी आर 2TR बराबर 2.8। अब टी आर बराबर कितना हो जाएगा, 2TR बराबर 2.8। अब टी आर का मान हमको निकालना है, कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा बट्टे के रूप में नीचे, तो जाएगा 2.8 बट्टे 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 का नाम 2 और 2 चौको 8, यानी 1.4 हो जाएगा। टी आर का मान हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था, हमको क्या मिल गया, 1.4 सेंटीमीटर मिल चुका है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय में आते हैं जिसको आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।